आज हम लोग रैशनल नंबर के ऑपरेशन करेंगे, यानी कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एडिशन प्रोसेस देखेंगे कि रैशनल नंबर को हम लोग किस प्रकार से ऐड करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन करेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन कैसा होगा? कुछ इस ढंग का होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जैसे नीचे देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 7 और यहाँ पर भी 7 है। तो ये जो रैशनल नंबर है जिसका दोनों रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। सो आज हम लोग इसी टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे कि अगर हम लोगों का डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, तो वैसे सिचुएशन में हम दो रैशनल नंबर को कैसे ऐड करेंगे, या हम किसी भी रैशनल नंबर को कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से ही बनाएंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको कुछ दूसरा एग्जाम्पल देके बताता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकें। तो चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं। मान लीजिए आपके पास प्रश्न है 4/11 और दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है -8/11। सो आप यहाँ पे नोट कीजिए कि ये वाला जो रैशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर 11 है और ये वाला जो रैशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर भी 11 है। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसा जब भी रहेगा तो आपको करना क्या होगा? सिंपली आपको ये करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं। 4/11 एडिशन करना है तो हम प्लस का साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद -8/11 यहाँ पे जो था उसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि नीचे सेम है अगर डिनोमिनेटर, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को लिख दीजिए 11, फिर 4 है तो 4 लिख दीजिए, यहाँ पे ऊपर में 4 है, ठीक है। उसके बाद देन प्लस है तो प्लस का साइन हम लोग पुट करेंगे। देन यहाँ पर क्या है? -8 है तो हम यहाँ पर -8 रख देंगे। अब जब इस प्रकार से हो जाएगा तो आप देखिए कि यहाँ पर ये कैसे बनेगा, 4, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाया करेगा। तो यहाँ पर -8/11। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, यानी दोनों को माइनस करना है तो कितना होगा? -4/11। देखिए जो बड़ा वाला आपके पास डिजिट दिखाई दे रहा है 8, इसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस पुट किया है। सो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -4/11। तो आई थिंक इस प्रोसेस को आप समझ चुके होंगे। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देकर बताता हूं। (9/-14) और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास है -7/14। अब आपको इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो चलिए कैसे ऐड करेंगे? सो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे? 9/-14 ये आपने लिखा है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो पहले उसे पॉजिटिव बना लो, ठीक है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको मालूम है कि -1 से हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। यहां तक तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। सो देयरफॉर जो रैशनल नंबर है -9/14 प्लस दूसरा जो रैशनल नंबर है यहाँ पर, इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज -7/14। ये हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि डिनोमिनेटर दोनों में क्या है? आपके पास सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते थे? तो हम लोगों को मालूम है कि हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, -9 है, तो हम यहाँ पे -9 पुट कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस पुट कर दीजिए। फिर क्या आ रहा है, -7, तो -7। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि एक साथ दो साइन इस तरह से डायरेक्टली हम नहीं पुट कर सकते हैं। सो अब देखिए क्या करना है आपको, यहां पर देखिए -9 प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां पर हम लोग रख देंगे -7 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना यहां पर ये है कि ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 और 7 को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 बाई 14। और माइनस माइनस जब प्लस होगा तो साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो यहां पर हो गया -16 बाई 14। ये आपका इस प्रकार से हुआ। लेकिन देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको तो मालूम है कि क्या करना पड़ेगा। तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से हम लोग इसका सॉल्व करते थे, एचसीएफ लिया करते थे इन दोनों का। तो एचसीएफ लेके हम लोग, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि देखिए क्या कर रहा हूँ कि जो आपने पीछे पढ़ा है ना उसको मैं यहाँ पर रिवाइज कराते हुए आपको जा रहा हूँ ताकि आप एक परफेक्ट तक जा सकें। सो आप देखिए कि 2 का टेबल में दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कितना, -8 और ये हो जाएगा 7। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो इतना निकल के सामने आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा। सो इस प्रकार से हमारा जो है सम होता है। सो फाइनली आप समझ गए होंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम दो रैशनल नंबर को आपस में कैसे ऐड करते हैं। सो अब ये वाला जो दिस है ये डेफिनेटली आप सॉल्व कर लेंगे। सो प्लीज इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो ट्राइदिस है, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 7 है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर 6 है और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 11 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है। तो अगर 2 रैशनल नंबर है या मोर देन 2 रैशनल नंबर है और उनका डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो, अलग अलग हो डिनोमिनेटर, तो हम किस प्रकार से एडिशन करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको ये क्वेश्चन खुद से ही बनाने हैं, तो मैं आपको कुछ अदर एग्जाम्पल देके समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, -3/4 एंड 5/6। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों रैशनल नंबर को आपको क्या करना है, एडिशन करना है, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर आप देखिए कि डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। सो एलसीएम हम निकालेंगे किसका, 4 और 6 का। तो ये डिनोमिनेटर का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा, हमें मालूम है 4 and 6, ठीक है। इसका हम एलसीएम निकालते हैं, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, और हमें मालूम है कि जो भी बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये 4 हो गया और ये 3 टाइम्स करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये तो पहला प्रोसीजर हो गया। अब आपको करना क्या है, अब -3/4 को पकड़िए, -3/4 को हमने इस तरह से पकड़ लिया। अब ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग देखेंगे -3/4। तो ये जो 4 है इस एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके न्यूमरेटर से और इसके डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब किसको लेते हैं, 5/6 को लेते हैं। तो यहां पर भी क्या करना है,
ये जो आपका 6 है और जो एलसीएम आया हुआ है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके देखिए 2 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, 5/6 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। सो अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि हमने क्या कर लिया कि डिनोमिनेटर डिफरेंट था, लेकिन अब हमने एलसीएम प्रोसेस यूज करके दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम ले आया है। जब अब आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम ले आ चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो बिल्कुल पहले जैसे एडिशन करना है, दैट इज -9/12 को ऐड कर देंगे हम लोग +10/12 से। अब देखिए क्या करना है, अब आपको मालूम है कि एलसीएम सेम हो गया है, तो यहां पे आप कर दीजिए 12 और ये हो जाएगा -9 + 10। अब इसको हम लोग माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 1/12 होगा। देयरफॉर हेंस हम ये समझ गए कि -3/4 + 5/6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/12 मिला करेगा। सो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर 9/-32 और आपको ऐड करना है इसको 11/12 से। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम आपके पास सेम वही चीज निकल कर आएगी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दिया हुआ और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो सेम है क्या, नहीं है सेम, यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पर डिफरेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया कि पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, दैट इज एलसीएम लेंगे किसका 32 का और 12 का लेंगे, ठीक है। अब जब एलसीएम आप इसे लोगे तो कितना आएगा, तो अब चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, 32 और यहाँ पर 12 है। तो सबसे पहले हम लोग 2 के टेबल पे लेके जाते हैं और इस तरह से ये कट जाएगा, फिर 2 के टेबल से जाएगा तो इतना आएगा। अब तो कुछ नहीं बचेगा, तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 × 2 × 8 × 3, यानी कि ये जो बचा हुआ है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 96, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब एडिशन करना है, लेकिन नोट कीजिए कि आपके पास ये वाला जो डिनोमिनेटर है नेगेटिव है, यानी कि 9 - 32 है। तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने मेथड ऑलरेडी पहले से ही बता रखा है, दैट इज -1 और नीचे भी -1 से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा ये -9 और माइनस माइनस बिकम प्लस, दैट इज 32। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमें मालूम है कि जब हम ऐड करेंगे 9/-32 + 11/12, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं, क्योंकि देखिए ये वाला का जो हमने लाया हुआ है, क्योंकि नेगेटिव को हटा के, दैट इज -9/32 देन प्लस 11/12। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल बता रहा हूं, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें एडिशन प्रोसेस करना है, लेकिन देखिए अब कैसे करेंगे, पहले तो इसका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, -9 और आपके पास, आपको ये मालूम है कि यहाँ पे जो एलसीएम आया हुआ है ये वाला 96 और डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है 32। तो इसको इससे क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखो कि ये 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आपको 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो और इसका जो डिनोमिनेटर यहाँ पर है 32 × 3, फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, हम लोग प्लस करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखिए
11/12 है। तो फिर हमें क्या करना होगा, जो हमारा एलसीएम है 96, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए 12 है, तो इससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो ये 8 आएगा, ठीक है, डिवाइड करने पे। तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखिएगा यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिलेगा -27, और देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 96 मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 96 आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिल गया है, डिनोमिनेटर सेम मिल गया है। सो आगे हम प्रोसीड करेंगे। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम इसको एज इट इज कॉपी किए, और यहाँ पर -27 और यहाँ पर हम रखेंगे +88। अब आपको क्या करना है, माइनस और प्लस है तो इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 61 है, बड़ा कौन है, 88 है, इसके आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस ही रहने देंगे, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 96 से, ठीक है। सो देयरफॉर आपका फाइनली जो आंसर आएगा इस वाले का, इन दोनों को ऐड करने के बाद वो इतना आएगा। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। सो फाइनली आप अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला भी क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं अब यहाँ पे जितने भी आपको रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब 2 रैशनल नंबर है, लेकिन मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ जिसमें मोर देन 2 रैशनल नंबर को भी ऐड करने के लिए कहा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, -4/9 प्लस -5/12 प्लस 13/18, ये आपका है। अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। फिर से वही प्रोसीजर देखिए, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है कि एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम किसका किसका आप लोगे, एलसीएम हम लोग लेंगे 9 का, 12 का और 18 का। जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो चलिए एलसीएम हम लोग यहाँ पे लेके देखते हैं, 9 का, 12 का, 18 का। तो ये कितने टाइम्स में, पहले 3 के टेबल में चला जाएगा, 3 टाइम्स में, देन 4, देन 6। अब ये 2 के टेबल में जाएगा, ये तो नहीं जाएगा तो इसको हम एज इट इज कॉपी किए। फिर यहाँ पे देखेंगे ये चला जाएगा 2 टाइम्स में और ये चला जाएगा 3 टाइम्स में। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ये 3 टाइम्स में जा रहा है, 1 इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 3 × 2 × 3 × 2, यानी कि ये मल्टीप्लाई ये और मल्टीप्लाई ये। जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आएगा 36, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब मुझे एडिशन प्रोसेस जो है वो लाना है। तो सबके जो डिनोमिनेटर है वो अब हम लोग सेम करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग वो प्रोसीजर इसमें फॉलो करते हैं। सो -4/9 है। अब आपको क्या करना है, -4/9 है, जो एलसीएम आया हुआ है, एलसीएम हमारे पास कितना है 36, इसको 9 से डिवाइड कर देना है तो कितना आएगा 4। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज -16/36, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको लेना होगा -5/12 को। सो -5/12 यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे जो 36 है, इसको हम कर देंगे तो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो जब
3 टाइम्स में जाएगा तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 और यहाँ पे 36 आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, 13/18। अब देखिए 13/18 जो है, फिर हम 18 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। अब 2 टाइम्स में जाएगा तो अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 36। नोट कीजिए आप यहाँ पर कि अब हमने क्या कर लिया है, डिनोमिनेटर को सेम कर लिया है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। अब जब डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया तो अब हमें क्या करना है, एडिशन का प्रोसेस चालू करना है। सो एडिशन का प्रोसेस हमारा होगा, इसको हम एज इट इज कॉपी अभी फिलहाल कर लेते हैं कि हम किसको किसको कर रहे हैं, -4/9 देन प्लस -5/12 प्लस 13/18 को हम कैसे लिख सकते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे -4/9 के जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -16/36 देन प्लस -5/12 को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज -15/36 देन प्लस, और 13/18 को हम कैसे लिखेंगे, 26/36। अब आप देखो यहाँ पे कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, फिर -16 हम लोग ऐसे रखेंगे, देन प्लस -15 देन प्लस 26। अब आपको करना क्या है, अब आप देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, सो इसको मैं एक और स्टेप ले लेता हूँ, -16 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, देन प्लस 26/36। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -31 मिलेगा, देन प्लस 26/36। अब आपको क्या करना है, माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -5/36। ये पहले से ही ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको थोड़ा लेंथी जरूर लग रहा होगा क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, बट डोंट वरी, आप इसे यहाँ पे जो देख रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में बनाते भी जाएं, और उसके बाद ये जो ट्राई दिस है उसको आप खुद से ही ट्राई करें, ट्राई करके उसके बाद आप इसे बनाएं जरूर। चलिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं। सो अब आपके पास एक मिक्स्ड क्वेश्चन आ गया है। अब इस मिक्स्ड क्वेश्चन को भी आप स्वयं से बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी खुद से बनाइए। देखिए यहाँ वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे -2/1/3 है, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है तो उसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 7/3, तो -7/3 देन प्लस, फिर मैंने बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 20, और जो ऊपर में है उससे इसको ऐड कर दो तो कितना होगा 23 हो जाएगा, देन 23/5। तो इस तरह से अब इसका एडिशन करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आपको मालूम है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हम सेम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले इस तरीके से बनाओ। तो आप इसे सॉल्व कीजिए इस पूरे क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे ट्राई दिस में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ। देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि साइन चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके अभी आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास है -8/19, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब इसका उल्टा क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसका ये माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 8/19, यानी माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं।
जैसे -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये माइनस में तो हो जाएगा 2/3, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए मैंने कहा 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ये प्लस में है तो हो जाएगा -5/3। उसी प्रकार से एडिटिव इनवर्स मान लीजिए आपके पास 5/4 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ प्लस में है तो हो जाएगा -5/4। इस प्रकार से हुआ करेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3/9 का, ठीक है। तो ये चीज आपको खुद से करने हैं, सो प्लीज आप इसे खुद से सॉल्व करें। और दूसरी चीज कि अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि -3/9 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 3/9। इन दोनों को ऐड अगर हम करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये 9 हो जाएगा और -3 देन +3, हमें मालूम है कि प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 0/9 विच इज इक्वल टू 0 हो जाया करेगा। चलिए और भी एग्जांपल मैं आपको इसमें देके दिखाता हूं। जैसे -9/11 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 9/11। अब चलिए दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या प्रोसीजर आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 11 क्योंकि सेम है, और यहाँ पर हो जाएगा -9 देन यहाँ पे +9, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 0/11 विच इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पे रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखिए आपके पास इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से ली गई हैं। सो आप इसे अब खुद से सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम क्वेश्चन को ही सिर्फ प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आप जीनियस बन जाएंगे।